Hello, my dear. How are you? Let us start today's यूपी की करंट अफेयर्स ऑफ यूपी क्लास 2। इसमें हम देखते हैं कि यूपी का करंट अफेयर्स पहली क्लास मैंने डाला था, सेकंड क्लास भी मैं डाल रहा हूं, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे यूपी का करंट अफेयर्स बनता है। इसमें कुछ स्टैटिक जीके का भी पार्ट आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। अमृत कलश यात्रा 9 से 15 जो विलेज से ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ गई। इसकी स्टार्ट कहां से हुआ भाई? अमृत कलश यात्रा क्या है? तो देखिए, हमारे जो प्रदेश के सीएम जी हैं योगी आदित्यनाथ जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। कहां पर? इसकी शुरुआत उन्होंने किया काकोरी से। काकोरी में उन्होंने काकोरी क्रांति अमृत वाटिका लगा करके, अब आप सोचेंगे काकोरी क्या है, तो वहां से इन्होंने की शुरुआत की थी। तो मैं बता रहा हूं काकोरी क्रांति अमृत वाटिका कहां है, तो लखनऊ जिले में काकोरी रेलवे स्टेशन पर उन्हें बगल में है। और ये काकोरी कांड के 98वीं वर्षगांठ पर ये हुआ है। और मेरी माटी मेरा देश अभियान जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसकी समाप्ति पर आयोजित किया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है जो शहीदों को समर्पित है। आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, और जिसका समापन 15 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ हुआ। तो इसमें क्या हुआ भाई? इसमें अमृत रथ यात्रा 21 जनपदों से निकाली गई, 75 जिलों के 836 ब्लॉक और 57,705 ग्राम पंचायतों से होकर के अमृत कलश, जो पहले विलेज फिर ब्लॉक और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद लखनऊ में गया। इस अमृत कलश में जो मिट्टी जाएगी वो कहां जाएगी? वो जा करके आपके दिल्ली का जो राष्ट्रीय समर युद्ध स्मारक है उसके बगल में ही क्या बनेगी भाई? अमृत वाटिका लगाई जाएगी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नेशनल वॉर मेमोरियल। अब काकोरी कांड के बारे में जान लेते हैं। काकोरी कांड यहां पर आ रहा है, तो काकोरी कांड जानते रहिए कि ये 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया था काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर, जो लखनऊ में पड़ता है। कौन सी ट्रेन थी? तो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन खींच करके इसको लूटा था। इन्होंने जर्मनी के 4 माउजर पिस्तौल, जो कि अगर पीछे उसके लकड़ी के कुंदा जोड़ दिया जाए तो राइफल का भी काम करता था, उसकी नोक पर इन्होंने ट्रेन का पूरा खजाना लूट लिया था। इसकी योजना किसने काकोरी कांड की बनाई थी भाई? तो इसकी योजना बनाई थी शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। उन्होंने देखा शाहजहांपुर में कि हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर पैसा भर के थैला देता है ट्रेन में गार्ड को, और इन्होंने कहा बहुत अच्छा यार, यही पैसा लूट करके हम हथियार खरीद के अंग्रेजों को, क्यों ना इससे भारत की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा जाए और अंग्रेजों को भगाया जाए। क्योंकि क्रांतिकारियों का कहना था कि बोली से नहीं गोली से अंग्रेज जाएंगे, इनको उसी भाषा में जवाब दो जिस भाषा को ये जानते हैं। इनके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये काकोरी कांड किया था। अब नया नाम, काकोरी का नया नाम हो गया 9 अगस्त 2021 को हमारे सीएम जी ने इसका नया नाम कर दिया है क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अब इसमें कितने पैसे लूटे गए थे? तो 4,601 रुपए, कहीं कहीं पर आता है 4,679 रुपया, कुल मिला के इतने ही लूटे गए थे। लेकिन अंग्रेजों के लिए इतना बड़ा ये शर्मिंदगी भरा चैप्टर था, इतना उनके लिए, इतना मतलब इतनी ज्यादा उनकी बेइज्जती महसूस हुई कि उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च करके इसमें 4 को फांसी और 16 को, किसी को 4 साल की सजा और किसी को काला पानी तक की सजा दिलाई थी। सोचिए 4,000 रुपए के लिए, मतलब राउंड अबाउट में अगर 5 मान लिया 4600 समथिंग था, तो उसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने हमारे क्रांतिकारियों को, 4 को तो फांसी दिला दिए और 16 में 4 को 4 साल की, 16 में कुछ को 4 साल की, कुछ को काले पानी की सजा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में दी जाती थी। अब इसमें जो फांसी दे दी गई थी
तो उसको फांसी वाले चारों नाम पूछे जाते हैं। किसको किस जेल में, किस जिले की जेल में, क्योंकि चारों को चार जगह पर, अन्य चार जगह पर, चार जिलों की जेलों में फांसी दे दी गई थी। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है, सबको 1927 में फांसी दे दी गई थी। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई, क्योंकि अंग्रेज इनसे सबसे ज्यादा डरते थे। बाकी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में, इन सबको 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। इसको रिमेंबर करिएगा। कारण क्या था भाई? वही काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इन्हीं की याद में, चूंकि मेरा माटी मेरा देश अभियान ये शहीदों को ही समर्पित है, राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो इसमें शहीदों के लिए, इसीलिए इसकी शुरुआत हमारे योगी जी ने काकोरी से किया, वहां पर एक वाटिका लगा करके। और इतना ही नहीं, उन्होंने, हाँ एक चीज और पूछा जाता है कि इस कांड में या काकोरी कांड में कौन एक बच के निकल गया था, तो चंद्रशेखर आजाद इसमें से भाग निकले थे, उनको अंग्रेज नहीं पकड़ पाए थे, ये भी जानते रहिएगा। और मेरा माटी मेरा देश अभियान ये जो है आजादी के अमृत महोत्सव का समापन है। और इसके बाद जो 2022 से 2047 तक का 25 साल का ये समय होगा, इसको अमृत काल नाम दिया गया है। तो कल अभी हमने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, इंडिपेंडेंस डे, वो अमृत काल का पहला स्वतंत्रता दिवस है। इस 25 साल का लक्ष्य है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, ठीक है। और भारत की युवाओं के दम पर ही बनेगा। हमारे मोदी जी ने पंच प्रण लेने की बात कही है इसमें, हालांकि उन्होंने कहा था इसी में, लेकिन पंच प्रण की भी बात कहा है कि 5 प्रतिज्ञाएं लेकर के हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं। ये आप इतनी बातें याद रखिएगा। 75 वृक्षों की काकोरी क्रांति अमृत वाटिका लगाई गई है, जहां से मेरा माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नया नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या, प्रयागराज व बेंगलुरु व दिल्ली में बनाएगी नए गेस्ट हाउस। याद रखिएगा, अयोध्या, प्रयागराज, बेंगलुरु व दिल्ली। दिल्ली में अभी हमारे पास गेस्ट हाउस हैं, कौन कौन से? यूपी भवन है, यूपी सदन है, इंद्रप्रस्थ अतिथि गृह है। इसके अलावा एक गेस्ट हाउस और बनाया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। लखनऊ में गोमती अति विशिष्ट अतिथि गृह बन रहा है, जल्द ही इसका कार्य पूरा होगा। यूपी के वाराणसी में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है। तो याद रखिए, ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है? वाराणसी में। इसमें हिंदुओं द्वारा कहा जा रहा है कि ये कभी मंदिर थी, मुसलमान पक्ष कह रहे हैं कि नहीं, ये मस्जिद है जो कि औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी, ऐसा उनका कहना है। तब वो ASI की टीम जो है उसको सर्वेक्षण कर रही है, अब उसके बाद पता चलेगा कि क्या ये सही है। 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तर पर, देश स्तर पर और हमारे प्रदेश स्तर पर विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया, इसको जानते रहिएगा। हमारे CM ने कहा कि हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि यूपी के हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय और हर मंडल में एक, कितने मंडल हैं? तो हमारे यहाँ कितने मंडल हैं? तो हमारे यहाँ 75 जिले हैं। और मंडल कितने हैं आप बताइएगा, कितने मंडल है हमारे यहाँ कुल? अब देखिए, बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर बनी है। सोन नदी याद रखिएगा, सोन नदी पर। अभी ये चर्चा में क्यों है, क्यों बाण सागर परियोजना पूछी जाएगी? तो बाण सागर परियोजना इसलिए पूछेगी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसके कैग कहते हैं, कैग ने यह कहा कि इस योजना पर, हालांकि ये योजना जब शुरू हुई थी तो बहुत कम लागत पे, मतलब बहुत कम पैसे पे स्टार्ट की गई थी, लेकिन पूरी ना हो पाने पे बहुत ज्यादा पैसे पर यह लागत चली गई। उन्होंने बताया कि 3,419 करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बाद भी आज बाण सागर परियोजना अपने मूल लक्ष्य, जो सिंचाई इसका मुख्य लक्ष्य था, उसको पूरा करने में सफल नहीं हुई है। कारण क्या है कि इससे जो नहरें बनाना था, जो एक तरह से वो जाल बिछाना था नहरों का, किसानों के खेतों तक पानी ले जाने का,
ये कारण बताया कि वो समय से पूरा नहीं किया जा सका है। तो आप ये याद रखिए कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर है और इससे कितने जिले लाभान्वित होने वाले थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और प्रयागराज, प्रयागराज तक के, मेनली तो मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, लेकिन प्रयागराज तक के किसानों को इससे फायदा होने वाला था। लेकिन कैग ने कहा कि कहीं ना कहीं इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी ये योजना सफल नहीं हुई है, अभी अपने मूल लक्ष्य को नहीं पा रही है। अब प्रयास किया जाएगा तो पा जाएगी ये भी अपने मूल लक्ष्य को। जस्टिस एमपी सक्सेना आयोग, तो सक्सेना आयोग पूछेगा कि अभी चर्चा में सक्सेना आयोग जो रहा है किससे संबंधित है, ये मुरादाबाद के दंगों से संबंधित है, याद रखिएगा इसको आप, जिसमें 84 लोग मरे थे, 112 लोग घायल हुए थे। 13 अगस्त 1980 को यह दंगा हुआ था मुरादाबाद में, ईद की नमाज के बाद हुआ था। इसमें बताया गया था कि इस आयोग ने बताया था, ये आयोग ने 20 अगस्त 1983 को अपनी रिपोर्ट दिया था, लेकिन आज तक इसको कभी प्रकाशित नहीं किया गया। योगी सरकार ने इसको अभी 40 साल बाद इस सक्सेना रिपोर्ट को, सक्सेना आयोग की जो रिपोर्ट थी मुरादाबाद दंगों से संबंधित, उसको सदन में रखा और इसको बताया। इसमें क्या हुआ था कि इसमें बताया गया था कि झूठी अफवाह फैलाई कुछ कट्टरवादियों ने, और उसमें बताया कि इसमें वाल्मीकि समुदाय पंजाबी हिंदुओं पर झूठी FIR लिखा करके, और ये बताया गया जो हमारे नमाजी भाई गए थे नमाज अदा करने, उनसे बताया गया कि ईदगाह में सुअर घुस गया है। मतलब झूठा कुल मिला करके, आरोप गढ़ करके एक तरह से दंगा कराया गया, जिसमें बेकसूर लोग मारे गए। क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया इसमें RSS, हिंदू व आम मुस्लिम का कोई रोल नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासत का खेल था, एक तरह से रचा रचाया था, एक षड्यंत्र था ये मुरादाबाद का दंगा। यही सक्सेना आयोग ने बताया। तो सक्सेना आयोग को जानते रहिएगा। इसके गठन किसने किया था, तो BP सिंह जी ने किया था, जो विष्णु प्रताप BP सिंह थे, उन्होंने इसको किया था, इस आयोग की गठन किया था। तो इसको आप जानते रहिएगा। यहीं पर आज का ये क्लास हम एंड करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास जल्द ही लेकर आएंगे। आप इसको देखिए, समझिए। जितना भी मैंने इसमें स्टैटिक पार्ट भी बहुत ज्यादा काकोरी कांड का पूरा को पूरा मैंने पढ़ा दिया। किसने योजना बनाई, कौन भाग निकला, कितने को फांसी हुई, कहाँ फांसी हुई, क्यों फांसी हुई, कितना पैसा लूटा, कितने में उन्होंने उनको फांसी दे दी गई, और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सबक क्यों था, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरी बात जो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली का करंट अफेयर्स वीकली तो मैं लेकर आता ही हूं, मोस्टली संडे को ही, वो हर एग्जाम के लिए रामबाण है। लेकिन डेली का डेली करंट अफेयर्स मैं इंग्लिश में, मोस्टली इंग्लिश में ही डालता हूं। तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी में जाकर के डेली का करंट अफेयर्स इंग्लिश में पढ़ा करिए। मैंने उसको इजी से इजी लैंग्वेज में डालने की कोशिश की है, और आप उसको अगर पढ़ते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आप करंट अफेयर्स की पकड़ भी मजबूत हो जाएगी। मैं कुछ चुनिंदा 10-5 जो भी रहते हैं उतने को मैं डाल देता हूं, एडिट भी कर देता हूं कि अगर कोई उस डेट में कोई इंपॉर्टेंट आता है तो उसको भी मैं डाल देता हूं। तो आप लोग उस चैनल में कम्युनिटी में जाकर के जरूर देखा करिए। डेली करंट अफेयर्स इंग्लिश में मैं लिखता हूं, अभी हिंदी में उतना अच्छा मैं राइटिंग उसमें नहीं कर पाता मोबाइल में, और टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इंग्लिश इजी होती है थोड़ा सा, तो आप जानते रहिए, आप उसका भी लाभ उठाइए, और RK सिंपल क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा वादा है कि आपको एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम के लिए मैं जितना भी कर पाऊंगा, 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, और कंपटीशन उसके बाद स्टार्ट होता है, तो कंपटीशन के लिए तो फिर आप करंट अफेयर्स बाद में और भी क्लासेस में देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस डालूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ बाय बाय, गुड बाय।